स्टूडेंट्स, आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, इनइक्वलिटीज़। बेसिकली इट इज़ द बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स। ओके, तो अच्छा, मैंने यहाँ पे हेडिंग डाल रखी है भाई ये इंट्रोडक्शन। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप इनइक्वलिटीज़ के बारे में क्या जानते हो। तो एक टर्म आता है इनइक्वलिटीज़। तो मैं आपसे कहूँ कि भाई इक्वेशन और इनइक्वेशन, इनमें डिफरेंस आपको आता है, क्योंकि इन इक्वेशन से ही बनेंगी इनइक्वलिटीज़। वही इसका इंट्रोडक्शन हो जाएगा। जैसे सपोज मैं आपसे कहूँ कि भाई x+2 = 0, तो ये =2 है ना साइन, ये इसको बना रहा है इक्वेशन। तो यू कैन से द x = -2, यस और नो। What is the inequalities और you can say inequations, ये हेडिंग भी पड़ी हुई है यहाँ पर। एक्चुअली इक्वेशन में कौन सा साइन आता है? इक्वल वाला। कौन सा साइन आता है? इक्वल वाला। इनइक्वेशन में ये साइन आएंगे, ये वाले साइन। अब इन साइन को क्या बोलते हैं वो आपको पता होना चाहिए, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। ये 4 टाइप्स के साइन यूज होंगे। इसको बोलते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ग्रेटर देन और इक्वल टू, यस और नो। इसको बोलेंगे लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। इसको क्या बोलेंगे? ग्रेटर देन, है ना, ग्रेटर देन। और 4 नंबर पे ये क्या है? लेस देन। तो एक्चुअली इन सिंबल से हम लोग आई थिंक 6th 7th 8th क्लास से फैमिलियर हो जाते हैं, तो समझ में आ गई बात इनकी। ठीक, तो इनके इन्वॉल्वमेंट से जो इक्वेशन बनेंगी दैट इज कॉल्ड इनइक्वेशंस, यस और नो। मीन्स इनइक्वेशंस में बेसिकली जो साइन यूज होंगे वो ये साइन यूज होंगे, ये 4 टाइप्स के साइन यूज होंगे। तो उस इक्वेशन को आप इनइक्वेशन कह सकते हो। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे हम लोग कहें कि भाई x+2 > 3, यस और नो। सपोज मैं दूं x/x+2 < 5। दीज आर द इनइक्वेशंस। अच्छा, इनइक्वेशन को कैटेगराइज करें सपोज, तो मैं टाइप ऑफ इनइक्वेशन को कैसे कैटेगराइज कर सकता हूँ? देखिए, सपोज फर्स्ट में मैं कहूँ आपसे कि लीनियर इनइक्वेशंस आ जाएं, फिर क्वाड्रेटिक इनइक्वेशंस आ जाएं, देन क्यूबिक एंड सो ऑन। तो एक तो कैटेगराइज ही हो जाएगा भाई कि अपने पास लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक है, 3rd नंबर पे यू कैन से क्यूबिक है, बाई क्वाड्रेटिक है। तो ये इक्वेशंस का कैटेगराइजेशन हो गया। फिर मैं कहूँ कि भाई रेशनल इनइक्वलिटीज़ हैं, इरेशनल हैं, ये कैटेगराइजेशन और है। मीन्स रेशनल को अलग कर दें हम लोग, रेशनल जो p/q फॉर्म के होंगे उनको बोलेंगे रेशनल इनइक्वलिटीज़, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे इरेशनल इनइक्वलिटीज़ भी हैं। अच्छा, मैंने ये बोला ना लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, ये कैटेगराइज हो गई। अब रेशनल हो गई और इरेशनल हो गई, ये टाइप्स अलग हो जाएंगी, इरेशनल इनइक्वलिटीज़। फिर मैं कहूँ आपसे एक्सपोनेंशियल इनइक्वलिटीज़, ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वलिटीज़, लॉगरिथमिक इनइक्वलिटीज़। तो डिफरेंट फंक्शंस के अकॉर्डिंग इनइक्वलिटीज़ को कैटेगराइज कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हुए आगे चलेंगे हम लोग। अच्छा, अब एक बात और आती है, इसमें वेरिएबल जब इन्वॉल्व होंगे तो वेरिएबल के बेसिस पर भी इन इक्वेशंस को और इनइक्वलिटीज़ को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे इन्वॉल्विंग 1 वेरिएबल, इन्वॉल्विंग 2 वेरिएबल्स एंड सो ऑन। व्हाट इट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चाहता हूँ हम लोग इसके बेसिक को स्टार्ट करें, और मैं आपको लीनियर इनइक्वेशन और लीनियर इनइक्वलिटीज़ के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझाना चाहूँगा, ठीक है। और उसमें भी हम लोग सबसे पहले देखेंगे लीनियर इनइक्वेशन और यू कैन से इनइक्वलिटीज़ इन 1 वेरिएबल। तो इस हेडिंग में मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताऊंगा और ये पॉइंट यूनिवर्सली वर्क करेंगे। व्हाट इट। ओके,
तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं व्हाट आर द लीनियर इनइक्वलिटीज इन वन वेरिएबल। ओके, सपोज लेट द वेरिएबल जनरली लिया जाता है x, तो वो तो हमने x ले लिया। अब सपोज मेरे पास लिखा हुआ है x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 और यू कैन से x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। ठीक है, सपोज ऐसा लिखा हो 3x बाई 2 लेस देन इक्वल्स टू 1 बाई 2। दीज आर ऑल लीनियर इनइक्वलिटीज। लीनियर और रेशनल में क्या डिफरेंस है? लीनियर में जो x है ना वो न्यूमरेटर में ही आएगा, डिनोमिनेटर में कभी नहीं आएगा। गॉट इट? तो आप ये कह सकते हैं कि ये सारे जो टाइप्स हैं वो किसके हैं? लीनियर इनइक्वलिटीज इन वन वेरिएबल। अब बात आती है कि लीनियर इनइक्वलिटीज को सॉल्व करने के क्या रूल हैं, और मैं तुमसे कहूँ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्यूशन ऑफ, जैसी हेडिंग पड़ी हुई थी अपने पास, लीनियर इनइक्वलिटीज इन वन वेरिएबल। और ये तो समझ में आ गया ना ये पॉइंट क्या है? ठीक है, उसका सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वलिटीज और यू कैन से सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वेशन। इस सॉल्यूशन टर्म का मीनिंग क्या है? जैसे मैं आपसे कहूँ कि मैंने x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 और मैंने क्वेश्चन दिया सॉल्व दिस इक्वेशन, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्व और यू कैन से सॉल्यूशन? मीन्स यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। मीन्स आप इसमें क्या बताओगे कि भाई x इक्वल्स टू -2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये बात हमेशा याद रखना, सॉल्यूशन का मीनिंग क्या है पता है? उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना जो सेटअप को सेटिस्फाई कर रहा है। दिस इज कॉल्ड द सॉल्यूशन या मीनिंग ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ओके। अब इक्वेशन की बात हो गई, अच्छी बात है, लेकिन मैं तुमसे कहूँ कि x सॉरी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 का मीनिंग क्या है? वो सारे x बताओ जो 2 से ग्रेटर है। तो भाई इसमें आंसर क्या आएगा? जैसे यहाँ तो आंसर क्या आ गया था? ओनली 1 पॉइंट आ गया था, ये अपना आंसर था x इक्वल्स टू -2। लेकिन यहाँ कोई मुझसे कहेगा कि x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 का मीनिंग क्या है? तो मैं तुमसे कहूँ कि नंबर लाइन पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 का जो मीनिंग है वो क्या होगा भाई? देखिए अभी रुकिए, आप एक लाइन ले लेते हैं। सपोज ये नंबर लाइन ले ली हम लोगों ने, है ना, और मैंने कहा कि यहाँ पर 0.2 है। अब ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 का मीनिंग क्या है? 2 से हम लोगों को इनफाइनाइट तक जाना है, सारे पॉइंट्स लिखने हैं। तो उन पॉइंट्स को लिखने के लिए हमारे पास मेथड्स थे, जिसकी स्टडी हमने कहाँ की थी? सेट थ्योरी में। याद कीजिए, मैंने कहा था हाउ टू रिप्रेजेंट द रियल नंबर्स। अब ये कह रहा है कि ऐसे सारे x जो ग्रेटर देन 2 हैं वो सारे बताने हैं। तो यू कैन रिप्रेजेंट दीज x लाइक दिस, x बिलोंग्स टू क्लोज्ड टू इनफाइनाइट ओपन। तो बेटा ब्रैकेट्स के बारे में सबको नॉलेज है ना? एक बार मैं हल्का सा रिकॉल कर देता हूँ। क्लोज्ड का मीनिंग क्या होता है? टर्मिनल पॉइंट्स इंक्लूडेड हैं। मीन्स सपोज a और b 2 पॉइंट्स हैं, तो इनके बीच के सारे नंबर्स हैं इंक्लूडेड a एंड b इटसेल्फ। नंबर लाइन पे ये कोई 2 नंबर्स होंगे उसमें ही कर लेंगे। और ओपन का मीनिंग क्या है? टर्मिनल पॉइंट्स आर नॉट इंक्लूडेड। तो इनफाइनाइट तो कभी इंक्लूडेड होते ही नहीं। तो इस इनइक्वलिटी में सॉल्यूशन क्या आते हैं? यू कैन से इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे इस केस में, लेकिन हमेशा इनफाइनाइट सॉल्यूशन आना ऐसा तो नहीं है। लेकिन इनइक्वलिटीज़ की रेंज इक्वेशन से ज़्यादा है, ये बात कंफर्म हो गई, और इनइक्वलिटी का मीनिंग समझ में आया होगा। अब आपको एक तो समझ में आएगा कि यहाँ पर मैं x को क्या क्या रख सकता हूँ। जैसे मैंने 3 रख दिया, 4 रख दिया, 4.2 रख दिया, सारे x इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। ऑल आर द आंसर्स। गॉट इट? ये वाली बात क्लियर हो रही है? तो सॉल्यूशन का मीनिंग क्या है? द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। ठीक है भाई, अब हम लोग सॉल्यूशन का मीनिंग तो समझ गए कि सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वलिटी का मीनिंग क्या होगा। अब लीनियर इनइक्वेशन इन वन वेरिएबल्स, इनमें कुछ सॉल्यूशंस की स्टडी करते हैं हम लोग। कुछ मैं बनाता हूँ यहाँ पे क्वेश्चंस, देखिए। सपोज मैंने आपसे कहा कि x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, तो इजीली हम लोग इस लाइन को ड्रॉ करेंगे और मैं कहूँगा कि भाई 0.3 कहीं भी ले लेते हैं। सपोज यहाँ ले लिया, 3 से इनफाइनाइट तक के ये सारे पॉइंट्स आ जाएंगे। और इक्वल का साइन का मीनिंग क्या है? 3 को भी इंक्लूड करना है। तो इस सारे पॉइंट्स को ले लो, दैट इज़ आवर आंसर। और आंसर को लिखेंगे कैसे? तो आपने पता ये लिखा है, इसका मीनिंग आपने क्या लिख दिया? आपने लिख दिया सॉल्यूशन
ऑफ इनइक्वलिटी, कौन सी इनइक्वलिटी, जो ऊपर लिखी हुई है सिंपल सी, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, इस इनइक्वलिटी के सॉल्यूशन को आपने लिख दिया, ठीक है। और सपोज मैं आपसे कहूँ कि भाई x लेस देन इक्वल्स टू -4, तो अगेन नंबर लाइन को ले लेते हैं और नंबर लाइन पे -4 को मैं देख लेता हूँ, तो विद रिस्पेक्ट टू 0 कहीं मान लेते हैं, 0 यहाँ मान लिया, -4 यहाँ कहीं होगा। अब मुझे -इनफाइनाइट ये सारे पॉइंट्स लेने, ये सारे, तो मैं क्या लिखूँगा इनके आंसर को, x बिलोंग्स टू -इनफाइनाइट टू -4, यहाँ पे कैसा आएगा क्लोज्ड, इधर क्या आएगा ओपन। गॉट इट। तो यहाँ तक की बात इनइक्वलिटीज़ की क्लियर हो रही है। ओके, अब हम लोग इनइक्वलिटीज़ के कुछ रूल्स की स्टडी करेंगे। फंडामेंटल रूल्स हैं जो वर्क करेंगे हर जगह, मीन्स फॉर ईच काइंड ऑफ इनइक्वलिटीज़, वो रेशनल हो, इरेशनल हो, लीनियर हो, कैसी भी हो, ठीक है। तो मैं इन रूल्स को यहाँ लिखता हूँ। देखिए, सबसे पहले रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 क्या है भाई, उसको समझते हैं हम लोग। मैं यहाँ पे रूल नंबर 1 ये बताने जा रहा हूँ, ध्यान से समझना। सपोज ये लाइन ले ली रूल नंबर 1 के लिए। व्हाट इट, मान लो मेरे पास एक इनइक्वलिटीज गिवन है लीनियर, और उसमें लिखा है x ग्रेटर देन इक्वल्स टू a, वेयर a इज अ नंबर, a बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक। रूल नंबर 1 कहता है if we add a real number on both side, then there will be no change in the sign of inequality. Means you can say x plus k should be greater than equals to a plus k, where a is any real number, means either positive number or negative number, ठीक है। रूल नंबर 1 में ही हम लोग एक बात और करते हैं, इस प्लस के प्लेस पर मैं यदि माइनस कर दूं, तो मुझे बताइए, मैंने जब यहाँ पर रियल नंबर बोला था तो रियल नंबर में नेगेटिव नंबर तो अपने आप ही आ गए ना। मीन्स कुछ लोग कहेंगे कि भाई x ग्रेटर देन इक्वल्स टू a गिवन है, तो किसी नंबर को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, तो ये वाली बात तो ऊपर ही आ गई ना। अच्छा, बात आती है इसका यूज़ क्या है इस सेटअप का, वो मैं समझाता हूँ। सपोज मुझसे किसी ने कहा कि x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, और आंसर आया, क्वेश्चन आया सॉल्व इट, इसको सॉल्व करना है। देखिए बेटा, इक्वेशन में और इनइक्वलिटीज़ में जो बेसिक डिफरेंस है, मैं इस 2 को, ये जो 2 गिवन है ना यहाँ पे, इसको डायरेक्ट यहाँ ट्रांसफ़र करके इधर नहीं ले आ सकता, जैसा कि मैं इक्वेशन में कर दिया करता था। तो बेसिक रूल क्या कहता है, जो ये रूल था, रूल नंबर 1 है, वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट ऑन बोथ साइड ऑफ इनइक्वलिटी। मीन्स इस केस को मैं कैसे सिंप्लीफाई करूँगा, मैं -2 को ऐड करूँगा, तो ये तो अपनी इनइक्वलिटीज गिवन है, बोथ साइड -2 मैंने ऐड किया ना, देयर विल बी नो चेंज इन द साइन, और ये रिजल्ट क्या आया 0, देन x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, दिस इज अवर आंसर। और इसको यदि ब्रैकेट फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम क्लोज्ड टू इनफाइनाइट, यस और नो। मीन्स फंडामेंटल रूल नंबर 1 में हम लोगों ने जो रूल सीखा वो क्या है, वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट एनी नंबर, एनी रियल नंबर ऑन बोथ साइड ऑफ इनइक्वलिटी। गॉट इट, इट इज़ द रूल नंबर 1। अब हम रूल नंबर 2 की बात कर लेते हैं। तो मैं यहाँ फिर अगेन रूल नंबर 2 को लिख लेता हूँ भाई। रूल नंबर 2, व्हाट इट, सपोज मेरे पास एक इनइक्वलिटी है, उसमें लिखा हुआ है ax ग्रेटर देन b, व्हाट इट, वेयर a and b आर द पॉजिटिव रियल नंबर, हियर दे आर द पॉजिटिव रियल नंबर। सपोज मैंने एक केस ले लिया, हालांकि b तो निगेटिव भी हो सकता है, लेकिन मैंने फिलहाल a और b पॉजिटिव ले लिए हैं, ठीक है। अब मैं आपसे क्या कहने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अच्छा, सपोज a और b निगेटिव भी होते हैं, तब भी क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो इसको उठा ही देते हैं, कुछ नहीं पड़ेगा इफेक्ट, a एंड b आर द रियल नंबर, चलेगा। अब रूल क्या कह रहा है वो ध्यान से सुनना, इफ
if we multiplied or divide by a positive number on both side of inequality, means if you can multiply k on both side, this is a sign of multiplication. ओके, x से कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए. मीन्स a इंटू एक्स ये गिवन था और इंटू में मैंने क्या किया, k किया ऑन बोथ साइड. देन देर विल बी नो चेंज इफ k इज अ पॉजिटिव नंबर. देन देर विल बी नो चेंज इन द साइन ऑफ इनइक्वलिटी. तो ये वाली बात क्लियर होगी. मतलब k की वैल्यू जो है वो कैसी है, आर पॉजिटिव, और यू कैन से k इज ग्रेटर देन 0. ठीक है. अच्छा, बात आता है कि इसका यूज़ भी देखना है. जैसे सपोज ये लिखा हुआ है कि 2x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 या ग्रेटर देन 4, तो हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे. तो 2 से डिवाइड करने पर इनइक्वलिटी के साइन में कोई चेंज नहीं होगा और ये काम बोथ साइड किया जाएगा. ये रूल हो ही गया अपने पास. तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा. तो आंसर क्या आएगा, x ग्रेटर देन 2. अल्टीमेटली इक्वेशन में जो हम डायरेक्ट ट्रांसफर कर देते थे वो नहीं करना है. ठीक है. तो वी कैन डिवाइड और मल्टीप्लाई बाई. अब यार डिवाइड और मल्टीप्लाई एक ही चीज़ें, जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, वैसे डिवाइड करो या मल्टीप्लाई करो. सपोज मेरे पास कोई कहता कि भाई इनइक्वलिटीज ऐसी दी हुई है, x/2 शुड बी ग्रेटर देन 4, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता. तो मैं क्या कहता भाई, मल्टीप्लाई 2 ऑन बोथ साइड, तो x ग्रेटर देन 8 आ जाता. इट इज सेम थिंग. बात समझ में आ गई. तो अभी तक के यदि मैं दोनों रूल्स को समराइज करूं, देन वी कैन ऐड, समराइज एक साथ कर देते हैं. चलो इनको सुनो, ऐसे लिख सकता हूं मैं. देखो सपोज मेरे पास इनइक्वलिटी है ax, ओके, और सामने लिखा हुआ b. अब एक नंबर k को मैं क्या क्या कर सकता हूँ, k को मैं ऐड करूँ दोनों तरफ, k को सब्ट्रैक्ट करूँ बोथ साइड, k से मल्टीप्लाई करूँ बोथ साइड, और k का डिवाइड करूँ बोथ साइड. देयर विल बी नो चेंज. किसमें, साइन ऑफ इनइक्वलिटी. जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, देयर विल बी नो चेंज इन द साइन. नो चेंज इन द साइन. ठीक है भाई, इन साइन ऑफ इनइक्वलिटी. ये इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है हम लोगों को. गॉट इट. यहाँ तक की बात समझ में आ गई. तो ये इनइक्वलिटीज़ की बेसिक पैरामीटर्स हैं जो हम बार बार यूज़ करेंगे लीनियर इनइक्वलिटीज़ में, एडिशनल में और कहीं पे भी. अब बात आती है कि सर साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज कब होता है. तो यहाँ पे मैं उसको रूल नंबर 3 मान लेता हूँ. एक रूल यहाँ लिखते हैं हम लोग, रूल नंबर 3. सपोज मेरे पास एक इनइक्वलिटीज ये गिवन है ax ग्रेटर देन b, और मैंने इस इनइक्वलिटी में एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया बोथ साइड. मीन्स एक नेगेटिव नंबर k मान लेता हूं मैं, k से मैंने मल्टीप्लाई किया बोथ साइड ऑफ इनइक्वलिटीज, मतलब इधर और इधर दोनों तरफ. तो होगा क्या, ये ax एज इट इज लिखा हुआ है, ये सपोज b लिखा हुआ है. देन साइन ऑफ इनइक्वलिटी विल चेंज बिकॉज k इज लेस देन 0. k कैसा है, एक नेगेटिव नंबर है. अच्छा, इसमें मल्टीप्लाई करूं या डिवाइड करूं, ये कॉमन सेंस तुम समझ ही जाओगे. अब मैं मल्टीप्लाई बार बार बोलूं तो डिवीजन तो समझ में आता है ना. एक काम करते हैं, इस एग्जाम्पल को समझते हैं. अब देखिए, मैंने इस एग्जाम्पल को समझने के लिए क्या किया. सपोज मैं आपसे ये कहूँ कि x जो है वो 2 से ग्रेटर है, तो कौन कौन से x होंगे बताइए. x 3 होगा, 4 होगा, हालांकि 2 पॉइंट भी होगा, लेकिन ये भी x होंगे ना सारे. 3, 4, 5, 6 ये सारे x होंगे जो उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं. लेकिन एक पर्सन आया, उसने कहा कि काम करते हैं माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और सर ने कहा था साइन चेंज, पता नहीं मुझे भूल गया. अब यहाँ पर x के प्लेस पर तुम जो सारे आंसर्स रखोगे तो -3 फील होगा या -2 होगा. अब कॉमन सेंस और इतनी मैथमेटिक्स आनी चाहिए हम लोगों को कि भाई अपने पास जो नंबर्स हैं वो -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2 ऐसे चलते हैं.
इधर इंक्रीज करते हैं। तो -3 -2 से कैसा है, लेस है। ये क्या हुआ, मीन्स ये साइन तो ऐसा चल रहा था। हाँ, यही तो बात हो रही है कि साइन ऑफ इनइक्वलिटी विल चेंज। तो इंपॉर्टेंट बात जो समझ में आई वो साइन ऑफ इनइक्वलिटी की क्या समझ में आई, इफ बी मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव रियल नंबर ऑन बोथ साइड ऑफ इनइक्वलिटी देन साइन ऑफ इनइक्वलिटी विल चेंज। तो इस बात को हम लोग दिमाग में रखेंगे, गॉट इट। तो ये एक इंपॉर्टेंट रूल था, रूल नंबर 3, ठीक है। चलिए भाई, ये रूल नंबर 3 समझ में आ गया। एक बात और करते हैं, यहाँ पे रूल नंबर 3 के साथ साथ मैं रूल नंबर 4 को भी लिख लेता हूँ, और ये भी कॉमन सेंस का रूल है। देखिए, रूल नंबर 4, सपोज मैं आपसे ये कहूँ कि मेरे पास एक इनइक्वलिटी है जिसमें लिखा है x ग्रेटर देन इक्वल्स टू a, और मैंने 1/x कर दिया, मीन्स रेसिप्रोकल कर दिया, और यू कैन से इन्वर्ट कर दिया। तो ये 1/e हो गया, बोथ साइड हुआ है। तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, साइन ऑफ इनइक्वलिटी विल चेंज। और कॉमन सेंस से जैसे मैं कहूँ कि 3 इज ग्रेटर देन 2a, तो 1/3 और 1/2 में क्या रिलेशन है भाई, ये तो लेस देन हो जाएगा ना। तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज होने के जो रीज़न थे वो समझ में आ गए, कहाँ कहाँ चेंज हो रहे हैं। तो ये 4 बेसिक रूल्स हम लोग याद रखेंगे, गॉट इट। चलिए, तो ये बात समझ में आ गई।